Hello बच्चों, let's read out the question. So question says two plates A and B have thermal conductivities 84 watt per meter per Kelvin and 126 watt per meter Kelvin respectively. They have same surface area and same thickness. They are placed in contact along their surfaces. If the temperatures of the surface A and B are kept at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively, then the temperature of the surface of contact in steady state is that does 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दो प्लेट्स है, यानी कि कुछ इस तरीके से सपोज करते हैं कि कुछ इस तरीके से दो प्लेट्स होंगे, उनको साइड बाय साइड साथ कांटेक्ट में प्लेस टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट उसको हम लेट कर लेते हैं टी के बराबर। सो हमें इसी टेम्परेचर टी को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So we know that the formula of heat transfer rate through the plate that can be given by K is equals to K times of A into में T2 minus T1 divided by D, जहाँ पर K तो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होगा, A एरिया, D डिस्टेंस, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, और यहाँ पर D इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सबसे पहले तो हम ए प्लेट के लिए बात करेंगे। सो फॉर प्लेट ए, इसके लिए क्या हो जाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी क्यू ए इज इक्वल्स टू के ए टाइम्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए, टेम्परेचर रहेगा टी ए माइनस में फाइनल टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाय टी। सो बिफोर ऑफ इट्स हमें यहाँ पर लेट करना होगा कि लेट द temperature of surface of contact is capital D, ओके, कैपिटल टी डिग्री सेल्सियस। सो उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा टी की इक्वल। सिमिलरली अब हम बात करेंगे प्लेट बी के लिए। सो फॉर बी क्यू बी इज इक्वल्स टू के बी टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ पर देखिए अब फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा टी और इनिशियल क्या हो जाएगा टी बी डिवाइडेड बाय टी। सो सिंस द हीट ट्रांसफर रेट इज सेम through the both plates because of steady state condition, so हम दोनों को इक्वेट कर देंगे क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। कब? एट स्टेडी स्टेट में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको इक्वेट करते हैं और साथ साथ हम वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए के ए का मान हमें यहाँ पर दे रखा था 84 और के बी कितना है 126। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 84 टाइम्स ऑफ एरिया तो नहीं पता एज इट इज इनटू द ब्रैकेट टी ए 100 डिग्री सेल्सियस, टी वैसी की वैसी डिवाइडेड बाय थिकनेस डोंट नो, सो लेट इट बी दिस इक्वल्स टू के बी कितना है 126 मल्टीप्लाई बाय ए टी माइनस टी बी 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय टी। सो यहाँ से ऑन टू द बोथ साइड ए और डी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो चलिए फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दैट इज 84 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 126 टी हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर 84 100 माइनस 84 टी is equals to 126 times t. Taking t to one side,
this will become 8400 equals to 12060 plus 8040. सो ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, so ये हो जाएगा 210 times of t is equals to 8400. From here t would be equals to 8400 divided by 210. so एक जीरो कैंसिल आउट होगा और 7 से यदि हम इसको करें डिवाइड, सो 7 21, 7 के साथ 7 दूनी 14, देन अगेन 3 से करें, सो ये पूरी तरीके से कट हो जाएंगे और हमारे पास टी का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.